भाई पंकज चंदलिया, कृपया जनता को बताइए स्कोर कितना हुआ। 20। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर चल रही है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अजय शेंडे ने और महज 4 रन दिए अपनी पिछली ओवर में, जबकि फिर एक बार पैविलियन एंड से तेज तर्रार गेंदबाज इमरान ने पिछली ओवर काफी कातिलाना ढंग से की और 2 विकेटों को धाराशायी किया था, जिस वजह से जोन 12 बैकफुट पर नजर आती हुई। काफी तेज गेंद 142 किलोमीटर प्रति घंटा। और निश्चित रूप से रेलवे का एक खिलाड़ी किसी एक्सप्रेस की तरह, किसी सुपर, बल्कि यह कहना चाहिए दुरंतो एक्सप्रेस की तरह गेंदबाजी करता हुआ। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरे रन की तलाश थी लेकिन मना किया, खतरनाक हो सकता था बल्लेबाज के लिए। डेंजर एंड पे दौड़ना चाहते थे लेकिन समय सूचकता दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने और क्षेत्ररक्षक से कोई पंगा नहीं लिया। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक नाउ। बेहतरीन इंप्रोवाइजेशन, ऑन साइड में खेला। लॉन्ग लॉग के खिलाड़ी ने आकर इसे क्षेत्ररक्षण किया। 1 रन से संतोष। पहली 3 गेंदों में महज 2 रन, जिस कारण बल्लेबाज मनोवैज्ञानिक दबाव में। और ईपीए को खुशी है कि इस मैच का आनंद लेने के लिए कई महिलाएं भगिनी भी यहां पर खास तौर पर मौजूद। हम सभी महिलाओं की सराहना करते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए आपने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और यहां पर आप आए, हम आपके आभारी हैं। मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव, हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे इमरान, लेकिन से उबर कर आए। साई हॉस्पिटल गए थे कल। यार लाइन गेंदबाजी, बढ़िया फॉलो थ्रू, ओवर थ्रो के रूप में दौड़ पड़े हैं। फिर एक बार खतरनाक हो सकता है लेकिन इस बार मना किया। यही है देखिए क्रिकेट की खूबसूरती, जहां पे संभवतः 1 रन भी नहीं था वहां पे 2 रन हो गए। इसी को कहते हैं क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, वेयर देयर अनसर्टेनिटीज आर वेरी मच अनसर्टन, दैट इज क्रिकेट। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले जाहिरात क्षेत्रातील एक प्रसिद्ध नाव मनोज चौधरी सर, त्याबरोबर भोईर सर यांचं स्ट्रेट ड्राइव गेंदबाज के सर के ऊपर से। चेंबूर के इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान में पैविलियन एंड से जलगांव के सुपुत्र इमरान गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजों को जिन्होंने व्यूवेश किया है अगली गेंद इस बार हवा में खेल दिया है और लॉन्ग ऑन पे बेहतरीन कैच लपक लिया है। मैं आता हूं कल मुलाकात करते हैं, फिर
स्कोर एलईडी रनों की संख्या 25। एलईडी की स्क्रीन ऑफ हो गई है, देखिए जरा। इस पारी का तीसरा विकेट जोन 12 लॉस्ट देयर थर्ड विकेट। गणेश बैक टू द पैविलियन फॉर 5 रन। नए बल्लेबाज गोडसे पंकज गुप्ता स्ट्राइक पर। या ठिकाणी द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे पंकज गुप्ता उपस्थित आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत। कृपया गेंदबाज का नाम बताएं। शेंडे फिर एक बार पैविलियन एंड, घुमावदार गेंद, झांसा दिया बल्लेबाज को। साफ तौर पर चुके बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज शेंडे निरंतर अपनी गेंदों से प्रभावित कर रहे हैं खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को। इस बार बेहतरीन शॉट और गेंद साइड स्क्रीन से टकराती हुई 4 रनों के लिए अ वेलकम बाउंड्री। गेंद ठीक बल्ले के नीचे थी जिसका बल्लेबाज ने पूरा लाभ उठाया और गोडसे ने अपना खाता खोला चौके के साथ। गुड कमबैक बाय द बॉलर। उछाल लेती हुई गेंद लगभग बल्लेबाज के सीने को चूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। रनों की संख्या 29। या ठिकाणी वरिष्ठ असलेले पत्रकार मुस्ताक खान या ठिकाणी स्क्रीनवर ब्यूटीफुल कैच। सुंदर असा झेल। हाय दैया लड्डू के भैया सही पकड़े हैं। बेहतरीन कैच। पुन्हा एकदा मुस्ताक खान स्क्रीनवर। और निरंतर जो दोनों ही छोर से तेज तर्रार गति से सटीक लाइन से गेंदबाजी चालू है, उस वजह से बल्लेबाजों पर काफी अंकुश, जिस कारण से बल्लेबाज विवश होकर हवा में शॉट खेल रहे हैं और अपने विकेटों का बलिदान दे रहे हैं, अपने विकेटों की आहुति दे रहे हैं। स्कोर बताइए। 29। या ठिकाणी मान्यवर स्क्रीनवर सही रणनीति, जब आप लंबे चौड़े शॉट ना लगा सके तो बीच बीच में इक्कड़ दुक्कड़ रन दौड़ लेने चाहिए। इस बार गांव वालों को एक दौड़े। हवा में ऊंचा उठाने का प्रयास विफल हुआ और समाप्त हुआ ये एक सफल ओवर अजय शेंडे द्वारा। हम दर्शकों को याद दिला दें कि पिछली 2 ओवर में महज 10 रन आए हैं और 2 बेशकीमती विकेट भी गंवा दिए जोन 12 ने। रनों की संख्या 30 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs। जोन 6 वार्म अप करते हुए इसी दौरान बड़ी ही लयबद्ध अनोखे अंदाज में वार्म अप करते हुए जोन 6 की टीम नीली पीली वर्दी में। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। सामन्याचा आस्वाद घेताना त्यात अतिशय चिंतत असलेले उपायुक्त डॉक्टर राठोड साहेब, खेळाडूंवर नजर, दोन्ही बॅट्समन, विनंती आहे जरा थोडा चांगला खेळ करावा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दूसरी पारी अभी बाकी है। लेट्स होप फॉर बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेटर क्रिकेट। मुळात परिमंडळ जी 12ची टीम आहे ती त्यांच्या बॉलरसाठीच ओळखली जाते। अतिशय चांगले बॉलर आणि फिल्डिंग साठी ही टीम प्रसिद्ध आहे। पर्याप्त समय दे दिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को। सराहना करनी होगी, जब भी हवा में कोई गेंद उछलती है तो निश्चित रूप से उस पे विकेट की मोहर लगी हुई थी। जोन 12 की चौथी विकेट जा चुकी है। प्रशांत भाई, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी पुणे और मुंबई के बीच में जो फाइनल हुआ था, अ लो स्कोरिंग मैच, तो हम याद दिला देंगे विनय कुमार जी, विनय कुमार राठौर जी, हम सभी को धैर्य बनाना होगा क्योंकि 1983 के वर्ल्ड कप से लेकर तो आईपीएल के फाइनल तक जो भी लो स्कोरिंग मैच हुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हुए हैं। दोनों ही टीमों को 50-50% चांस, और ये गेंद चकमा देकर गई क्षेत्ररक्षक को। 2 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंची है 32, 32 रन। बचे हैं। अच्छा है, अब तक 32। इस पारी की, इस ओवर की महज 4 गेंदें शेष। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम कितने रन बटोर पाती है। हालांकि छक्के की तलाश अब भी जारी। बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन से संतोष। इस पारी की सबसे ज्यादा विशेषता यही रही है, रेलवे की सटीक लाइन लेंथ वाली तेज तर्रार स्विंग वाली गेंदबाजी। इस पारी का लास्ट ओवर, कवर ड्राइव, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, सनसनाता हुआ थ्रो सीधे गेंदबाज के हाथों में, लेकिन कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के लिए। और ये फिर एक बार कैच, इस बार इमरान ने कैच लपका है, काफी ऊंचा चला गया था, लगभग आसमान में छेद करके गेंद वापस आई। गगनचुंबी शॉट, रिप्ले में देखिएगा इस मेगा स्क्रीन पर, ये मेगा शॉट। सराहना करनी होगी क्षेत्ररक्षण की भी, जब भी कोई अवसर मिला उसे गवाया नहीं, धैर्य बनाए रखा, गेंद पे अपनी नजरें बनाए रखी। आखिर लम्हे तक इमरान ने अपनी आंखों को गेंद पर रखा। और अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अंतिम क्षणों तक अपनी नजरें बॉल पर रखता है। रनों की संख्या 34, 6 विकेट के नुकसान पर, और लक्ष्य रहेगा 35 का, लगभग पिछले मैच की ही तरह। रेलवे के अंतिम ओवर फेंकने वाले गेंदबाज थे इनामदार, जिन्होंने महज 4 रन देकर अंतिम ओवर में, स्लॉग ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती, कृपया परिमंडळ 12च्या खेळाडूंनी मैदानाचा ताबा घ्यावा आणि लोहमार्ग पोलिसांचे दोन्ही बॅट्समन, ओपनर्स लवकरात लवकर या ठिकाणी उतरावे। लवकरात लवकर आपल्याला हे सामने जे आहेत ते खेळवायचे आहेत। रेलवे मार्ग की तरफ से सभी गेंदबाज, कोई मेल, कोई एक्सप्रेस, कोई सुपर एक्सप्रेस, कोई दुरंतो, तो कोई तेजस सिद्ध हुआ।
इमरान, अजय शेंडे और इनामदार शरद, सभी ने काफी नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी की और महज 34 रनों तक सीमित रखा जोन 12 को। लेकिन फिर भी लगता है कि एक फाइटिंग, एक चैलेंजिंग स्कोर है। दोनों ही टीमें काफी संघर्ष करती नजर आएंगी। आपकी स्क्रीन पर ये चमचमाती हुई मनभावन दिलकश ट्रॉफी, जिसे जीतने के लिए, अध्यक्ष जिसे पाने के लिए मनोज सभी चंदेले लढाई। यांनी व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज चंदेले सर यांना विनंती आहे त्यांनी व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। दोन्ही त्यानंतरचा होणारा सामना परिमंडळ 6 आणि 7 दोन्ही संघनायक व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहावं। परिमंडळ 6 आणि 7 संघनायक व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला ज्या ठिकाणी पोडियम बनवण्यात आलेले आहे त्या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी त्वरित उपस्थित राहा। दोन्ही संघाचे संघ नायक आणि त्यांचे संघ दोन्ही या ठिकाणी उपस्थित आहे विनंती। ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन आयोजित पत्रकार चषक 2017 या सामन्यांसाठी आम्हाला सहकार्य करणारे जीबी बँक्वेट, शक्ती, निसान, चेंबूर, सफल ग्रुप, वास मीडिया, ग्लोबल ऍडव्हर्टायझिंग, साई हॉस्पिटल, डिलेशियस हॉटेल, प्रकाश कॅटरर्स, पीएमसी बँक तसेच दिनेश मोरे सर यांचे आम्ही आभारी आहोत। यानंतर होणारा सामना परिमंडळ 6 विरुद्ध परिमंडळ 7 दोन्ही संघनायक आणि संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला त्या ठिकाणी पोडियम बनवण्यात आलेला आहे त्या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहावे। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन आयोजित पत्रकार चषक 2017 या ठिकाणी हा जो सामना होत आहे यामध्ये एकूण 8 संघांनी जे आहे ते सहभाग घेतलेला होता। लोहमार्ग पोलिसांचा एक एक्स्ट्रा खेळाडू जो असेल त्यांनी व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। लोहमार्ग पोलिसांचा एक खेळाडू आणि परिमंडळ 12चा एक खेळाडू। लोहमार्ग की टीम मैदान में। टीम मैनेजर रोहित शर्मा सर और टीम कोच सिद्धाराम मंगानूर सर। मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेते रवी राजा सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन तर्फे त्यांचे आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। त्याचबरोबर परिमंडळ 6 आणि परिमंडळ 7 च्या खेळाडूंना आणि संघनायकांना विनंती करीत आहोत व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला ज्या ठिकाणी पोडियम उभारलेला आहे त्या ठिकाणी नाणेफेकीचा जो कौल आहे तो घेण्यासाठी उपस्थित राहावं। या ठिकाणी द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनच्या विनंतीला मान देऊन मुंबई महानगरपालिकेत विरोधी पक्ष नेते पदभूषित असलेले रवी राजा सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचे द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन तर्फे हार्दिक स्वागत। परिमंडळ 6 आणि परिमंडळ 7 चे खेळाडू नाणेफेकीसाठी सज्ज होत आहेत। आपकी मेगा स्क्रीन पर हमारे मान्यवर आज के हमारे अतिथि रवि राजा सर और चौहान सर, 6 आणि 7 चे साथ खेळाडूंना में विनंती। अध्यक्ष महोदय मनोज चंदेलिया। हॅलो, दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती की आपला एक 12th मॅन आमच्याकडे पाठवून द्या। खेळाडूंच्या नावासाठी आम्हाला त्यांची आवश्यकता आहे। आणि निश्चितच ही कॉमन सूचना आहे प्रत्येक सामन्यात दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंना कृपया इथे यावं। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन आयोजित पत्रकार चषक 2017 चं या ठिकाणी आयोजन आणि या आयोजनाची चौथी मॅच
परिमंडळ 6 विरुद्ध परिमंडळ 7 आणि या दोन्ही संघांची नाणेफेक या ठिकाणी होत आहे मान्यवरांच्या उपस्थितीत। मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेते रवी राजा सर, त्याचबरोबर एसीपी चौधरी सर, गेंदबाज पंकज और टप्पा खाकर अंदर की ओर आई, इन स्विंगिंग। दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी सज्ज व्हावं। दोन्ही संघांचे संघ बॅट्समॅनची नाव सांगा। मान्यवरांना विनंती की नाणेफेकीचा कौल कटप्पा आणि बाहुबली व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला याव्या। पहला झटका रनआउट के रूप में, और सुसाइडल रन, आत्मघाती रन कहा जाएगा। हमारे मान्यवर रवि राजा साहब और चौहान साहब, एक तरह से दोनों ही मान्यवर पड़ोसी है। सीएसटी पे और मनपा में ये देखे जाते हैं। फोटो होईल, त्यानंतर 7 चा एक फोटो आपण आमच्या मेमरीसाठी जे आहे ते या ठिकाणी घेऊन ठेवूया। झोन 6 चे सर्व खेळाडू मान्यवरांना विनंती, रवी राजा सरांना विनंती आहे, चव्हाण सरांना विनंती आहे की एक फोटो दोन्ही संघांचा घेऊन फलंदाजाची नावं समजतील मान्यवर या ठिकाणी नाणेफेक करूया। यानंतर झोन 7 अंपायर एक गेम थांबवा जरा, त्यांना बोल एक प्लेयर पाठव। दोघी संघांना विनंती, कृपया आपले 12वे खेळाडू इथं पाठवावे। यानंतर परिमंडळ 7 ला विनंती आहे की आपण एक आमच्या स्मृतीमध्ये एक फोटो आपला असावा पूर्ण संघाचा, म्हणून आपल्याला एक विनंती आहे की आपण या ठिकाणी एक फोटो पूर्ण संघाचा काढून घ्यावा। थर्ड अंपायर रिवर्स, कृपया अभी एक इनका ले लो और फिर रिप्ले दाखवावा। रिप्ले बघू शकतो आपण, रिप्ले दाखवावा कृपया। परिमंडळ थर्ड 2 अंपायर, मिनिटं द्या, आपण रिप्ले मध्ये बघू। ओके, रिप्ले इज गोइंग ऑन। दोन्ही संघाचे कर्णधारांनी इकडे या, आपण रिप्ले पाहू। मुंबई पुणे यांची नुकतीच IPL मध्ये झालेली मॅच आणि त्यानंतर अशाच आजूबाजूचे 2 संघ परिमंडळ 6 आणि परिमंडळ 7 यांचे संघनायक या ठिकाणी टॉस साठी आणि मान्यवर रवी राजा सर, एसीपी चव्हाण सर, त्याचबरोबर आमचे सर्व मान्यवर यांच्या लवकरात लवकर या, आम्हाला तो डिसिजन कंप्लीट करायचा आहे। दोन्ही संघाचे कॅप्टन यांना विनंती आहे, एक फोटो त्यांचा दे, इकडे द्या, इकडे द्या। रिवर्स करा। नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती, या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते नाणेफेक होत आहे। दोन्ही संघांचे संघनायक पुढे यावे। संघनायक परिमंडळ 6, परिमंडळ 6 आउट आहे। पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय होता, तरी आम्ही तुमची दाद फेटाळली नाही। मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेते रवी राजा सर, त्याचबरोबर एसीपी चव्हाण साहेब हे या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल देत आहे। दोन्ही संघ योगेश बच्चे यांचा हा विकेट पडलेला है। और जो यंगस्टर्स ये मैच देख रहे हैं वो इस चीज से सीखे कि जब भी आप रन लेने के लिए दौड़े तो अपने बल्ले को घसीटना चाहिए क्रीज की तरफ, सर नीचे की तरफ हो, बल्ला आगे की ओर हो। नाणेफेकीचा कौल परिमंडळ 6 ने जिंकलेला आहे आणि या ठिकाणी गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। दोन्ही संघांना विनंती, यानंतर लगेचच आपली मॅच होणार आहे। दोन्ही संघांना विनंती, एक फोटोसाठी प्रमुख पाहुण्यांसह दोन्ही संघांचे खेळाडू, प्रमुख पाहुण्यांसह एक फोटो घ्यावा। दोन्ही संघांचे खेळाडू एक प्रमुख पाहुण्यांसह आपले एक छायाचित्र या ठिकाणी आम्ही आमच्या स्मृतीसाठी कैद करणार आहोत। यानंतरचा होणारा हा सामना परिमंडळ 6 विरुद्ध परिमंडळ 7, दोन्ही खेळाडू तयार। नाणेफेकीचा कौल जिंकून परिमंडळ 6 ने जे आहे ती पहली ओवर की 2 गेंदें हो चुकी, जिसमें कोई रन नहीं और एक विकेट। रनआउट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज
योगेश, धन्यवाद। कृपया खेल आरंभ करें। करारा शॉट लेकिन ड्रॉप। एक अवसर था यहां पर कैच लपकने का, लेकिन आईन समय पर क्षेत्ररक्षक विचलित हो गए और इसी को कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में नजर हटी दुर्घटना घटी। इधर खेल रहे हो, इधर खड़े हैं। तो उड़ गया इधर का, राठौर साहब नहीं गए। इस बार विफल हुए बल्लेबाज। ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास विफल हुआ। स्ट्राइकर एंड पर सचिन। गेंद का पीछा करते हुए क्षेत्ररक्षक, और बढ़िया क्षेत्ररक्षण किया यहां पे हमारे कैमरामैन ने, सीमा रेखा से बाहर। इस मैच का सीधा प्रसारण मैदान के कोने कोने से आप तक पहुंचाया जा रहा है और बहुत ही शार्प कैमरा वर्क कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, शार्प शूटर्स। रंजित व्यासपीठावर उपस्थित राहा। या ठिकाणी मान्यवरांचा छोटासा सत्कार पार पडतो आहे। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन आयोजित पत्रकार चषक 2017 साठी या ठिकाणी आम्हाला सदिच्छा भेट दिलेले मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते रविराजा सर, त्याचबरोबर एसीबी चव्हाण साहेब या ठिकाणी त्यांचा पुष्पगुच्छ तसेच एक स्मृती चषक मोमेंटो देऊन सत्कार होत आहे। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे सदस्य रणजित यांना विनंती करत आहोत की रविराजा सर यांचा पुष्पगुच्छ आणि मोमेंटो देऊन सत्कार करण्यात यावा। एक मिनिट रणजित। त्याचबरोबर द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे अध्यक्ष यांनी त्यांना मोमेंटो देऊन त्यांचा सत्कार करावा। तसेच आमच्या या मॅचला उपस्थित राहिलेले एसीपी चव्हाण साहेब यांचा सत्कार संतोष पांडे यांना विनंती करत आहेत पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचा सत्कार करावा। इधर इधर दोनों ही टीमें समय सीमा का ध्यान रखें। खेल शीघ्र प्रारंभ करने का प्रयास करे। इस काम में दोनों ही अंपायर सहयोग करे। हे सत्कार करीत आहेत सरांचा पुष्पगुच्छ आणि मोमेंटो देऊन त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। चौहान साहब एक हसमुख व्यक्तिमत्व, हमेशा चेहरे पे मुस्कान बिखेरते रहते हैं। बढ़िया शॉट, दिल स्कूप, दिलशान शॉट, और गिरते हुए पड़ते हुए लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन के अंदर सूर मार के फील्डिंग करने का प्रयास किया, लेकिन खिलाड़ी जमीन में सूर मारते रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। रनों की संख्या हुई है 9 रन्स। द ईस्टर्न प्रेस एसोसिएशन आयोजित इस बार चषक 2017 अगर लपक लेते तो निश्चित रूप से ग्रेट कैच होती। आमच्या या अच्छा प्रयास स्पर्धेसाठी ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं ते मोरे सर यांचा सत्कार जितू सर करत आहेत। 1-1 for 1 देऊन आणि या मॅचचा मोमेंटो देऊन त्यांचा सत्कार होत आहे। सर असे सहकार्य आपण दरवर्षी आम्हाला करत राहाल अशी आशा बाळगतो। या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे
1-1 फॉर 1। हार्दिक स्वागत करीत आहेत त्यांचा मोमेंटो देऊन अगर सत्कार होत आहे। निश्चित रूप से अगर डेविड शेपर्ड होते तो जिसे क्रिकेट की भाषा में नेल्सन कहा जाता है, 1-1 पर वो अपना एक पैर मोड़ लेते और घोड़े की तरह खड़े हो जाते। मिस यू डेविड शेपर्ड, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फ्रेश बॉल चाहिए क्या भैया? फ्रेश बॉल चाहिए क्या? उसको गरम कर, 2 रन निकाले बहुत ठंडा पानी, 2 निकाले कौन आता है कौन बाहर जा रहा है, तुझे समझाना यार। कौन सा लो मार्क का स्कोर इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 1-4-14, 14 रन। इसी दौरान जोन 12 के एपीआई पवार साहब लगभग 1 दर्जन मोबाइल साथ में रखे हुए सभी खिलाड़ियों के, और बेल भी बज रही है लेकिन पता नहीं कौन से मोबाइल से बज रही है। टोटल 15 मोबाइल से अगर बेचने हो तो सिंगल पीस नहीं 1 दर्जन से बेचने पड़ेंगे साहब आपको। इसी दौरान चौहान साहब व्हाट्सएप का आनंद लेते हुए, हसमुख व्यक्तिमत्व के धनी चौहान साहब, बाल बाल बचे। ताहिर बेग व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। ताहिर भाई कृपया ताहिर बेग मंच के करीब आ जाए, जो मोहम्मद कैफ के दूर के रिश्तेदार है। वरिष्ठ पत्रकार क्राइम जर्नलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विशाल सिंग सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचे द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन तर्फे हार्दिक स्वागत। एक युवा पत्रकार बहुत ही कम आयु में जिन्हें अध्यक्ष पद पे विराजमान हो चुके हैं, विशाल वन के विशाल सिंह जी, इनका आगमन महज 24 साल के। पिछली गेंद पर एक विकेट गिरा है। इसी के साथ रनों की संख्या है 14 रन। नए बल्लेबाज के रूप में हरफन मौला खिलाड़ी इमरान, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर इमरान, जिन्होंने काफी कसी हुई नपीतुली सटीक गेंदबाजी की थी। कृपया पीली जर्सी वाले खिलाड़ी सीमा रेखा से बाहर हो जाए प्लीज। जोन 6 के जोशीले खिलाड़ी प्लीज या ठिकाणी उपस्थित बाउंड्री के बाहर हो जाए प्लीज। या सामन्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी विशाल सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचा एक छोटासा पुष्पगुच्छ देऊन आणि मोमेंट देऊन आम्ही सत्कार करीत आहोत। सय्यद साहेब या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करीत आहेत पुष्पगुच्छ देऊन, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी विनंती। प्लीज न्यू बॉलर्स नेम। आपकी स्क्रीन पर विशाल सिंह जी का स्वागत करते हुए ताहिर तसंच उर्फ त्यांचा बबलू, मोमेंटो देऊन सय्यद भाई सत्कार करीत आहेत, जिन्होंने पिछले त्याचा टूर्नामेंट त्यांनी में स्वीकार सिर्फ करावा। 4 कैच छोड़े थे। मुझे अभी याद आता है उनका वो बहादुरी भरा कारनामा। सामने वाली टीम को जिताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। इस बार काफी अच्छे खेल की अपेक्षा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ओपन स्टांस के साथ खेलते हैं, निरंतर इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज को कशमकश में रखते हैं।
इस बार ऑन ड्राइव की दूसरे रन के लिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। डेंजर जोन की तरफ दौड़ पड़े थे इमरान और कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तगमग नहीं, सीधे दौड़ के आए दूसरे रन के लिए। कट किया थर्ड मैन की तरफ, बैठकर झुककर लेटकर फील्डिंग की। रनों की संख्या 17, लेकिन टला नहीं है अब तक खतरा। सदी हुई बल्लेबाजी करनी होगी, धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी, समय समय पे चौके और छक्के लगाने होंगे। या सुंदर अशा हिरवळीच्या मैदानात ज्या ठिकाणी आपण आज सामना करत आहोत त्या आरसीएफ ग्राउंडचे संपूर्ण देखभाल जे आहे ती इलेक्ट्रिकची डिपार्टमेंटची देखभाल पाहणारे चंद्रकांत आमरे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचंही द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन तर्फे आम्ही स्वागत करीत आहोत। त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित संतोष पांडे सर यांचं संपूर्ण कुटुंब उपस्थित आहे, त्यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करीत आहोत। रिस्की रन लिया था इस बार, रिस्की ही नहीं बल्कि कहना चाहिए कि आत्मघाती रन लिया था, लेकिन कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप कोई काम धैर्य और साहस से कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जीत विजय आप ही की होगी। कई खिलाड़ी यहां पर अपने परिवार के साथ आए हैं खेल का आनंद लेने। हम सभी माताओं, बहनों, भगिनियों का मनपूर्वक स्वागत करते हैं। और राठौर साहब खुद मैदान में क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, जो कि उनकी टीम के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी स्लो गेंद थी, हालांकि बूट निकाल के भागे थे उसके पीछे, टोपी भी फेंक दी थी, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये बूट का वजन ना होता तो यकीनन उसके पीछे दौड़ जाते और रोक लेते। लेकिन देखिए ये क्रिकेट की सुंदरता है। हमने देखा था कि जब आईपीएल में एक खिलाड़ी का बूट स्लिप हो गया था, तब डेविड वार्नर ने खुद अपने हाथों से उठाकर प्रतिपक्ष को दिया था। इस दौरान रनों की संख्या 23। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद। बेहतरीन कॉपी बुक स्टाइल टेक्निकल शॉट, कवर ड्राइव, और ये हड़बड़ाहट थोड़े से फंबल हुए, थोड़े से हम्बल हुए, लेकिन बाल बाल चौका बचा। इसी के साथ रनों की संख्या 25। अब लक्ष्य की तरफ, रनों का जो लक्ष्य है 35 रन, 35 रनों के लक्ष्य की तरफ अब बड़े दमदार ढंग से, आश्वासित ढंग से बढ़ती हुई लोहमार्ग टीम। 18 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। लोहमार्ग की टीम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई, जबकि अगर इस मैच में बने रहना है तो जोन 12 के खिलाड़ियों को कुछ अनूठा करना होगा, कुछ विकेट चटकाने होंगे, विकेट चटकाकर बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होगा, जिससे मैच में वापसी संभव। हालांकि हम प्रयास करते हैं हमेशा कि जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए तब तक कौन विजेता होगा ये कहना काफी कठिन। कुशल, डैशिंग, डायनामिक राठौर साहब मैदान में खुद मौजूद, जिनकी उपस्थिति से सभी खिलाड़ी काफी प्रेरित। कृपया एलईडी स्क्रीन का ध्यान रखें। गणेश
ओवर का श्री गणेशा करते हुए पुश किया 1 रन के लिए। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान और अनिल। बढ़िया तालमेल, उचित समन्वय, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन and amazing running between the wicket, in between copybook style cricket and proper cricketing shots can be seen here. हमारे दोनों ही अंपायर्स नीलेश और सचिन सर पर आइस फैक्ट्री और जुबान पे शुगर फैक्ट्री खोले हुए। आउट स्विंग गेंद थी, पॉइंट की दिशा में हल्के से खेला। समी भाई, द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे समी भाई, समीउल्ला, कृपया व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। रनों की संख्या समीउल्ला सर अब तक 27। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशनचे खिलाड़ी आउट। समीउल्ला सर, इनका यहाँ पे बड़ी गौर सत्कार से हो रहा है मोमेंटो देके। बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना। इनको विनती है, उनको एक मोमेंटो देके उनका छोटा सा सत्कार जो है वो करे। 13 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे हैं अनिल। एक उपयुक्त सजी हुई पारी खेली है अपनी टीम के लिए। रमजान महिना आणि त्यात समीउल्ला सरांचा रोजा असल्या कारणाने ते या ठिकाणून आपली रजा घेत आहेत। त्यांना छोटासा मोमेंटो देऊन त्यांचा सत्कार या ठिकाणी पार पडतोय। बॉल्स 3 गेंदे शेष और जैसे ही विकेट गिरी मैदान के ऊपर चीलें मंडराने लगी। रन्स ओके। अब तक 27, 8 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज के रूप में नियाज, स्ट्राइक पर नियाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर इमरान और गेंदबाज गणेश। त्रिकोणीय मुकाबला। बेहतरीन स्क्वायर कट, तकनीकी रूप से काफी सक्षम। गेंद सीमा से बाहर। 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रनों की संख्या 31, a 1 hit away from this memorable win. Now only 4 required. बड़े ही पशुपेश में रंजीत। फुल टॉस गेंद, कवर ड्राइव, मिस फील्ड, डबल फील्ड एंड फ्यू रन्स। 33, 2 रनों की जरूरत। और ये काफी तूफानी करारा शॉट और 6 रन। सो इस मैच को जीत लिया है काफी शानदार, जानदार, भव्य और दिव्य ढंग से लोहमार्ग ने।
काफी देर से जिस चीज की तलाश थी वो छक्का आखिरकार आ गया। और देखिए कितनी खेल भावना है। हम देख रहे हैं मंच के सामने से राठौर साहब आ रहे हैं जो प्रतिपक्ष विजय पक्ष को मुबारकबाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, सराहना करते हुए, और इसी तरह की खेल भावना की आवश्यकता पूरे खेल में। द ईस्टर्न प्रेस असोसिएशन आयोजित या पत्रकार चषक 2017 साठी उपस्थित आमरे सरांचा या ठिकाणी एक पुष्पगुच्छ देऊन आणि मोमेंटो देऊन सत्कार होत आहे। या ठिकाणी ग्रँड बँक्वेटच्या फरीन शेख यांना विनंती आहे की त्यांनी सरांना एक मोमेंटो आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करावा। सुंदर अशा या मॅच ज्या ठिकाणी आपण आयोजन केलेले आहे त्या या मैदानाचे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटचं संपूर्ण काम पाहणारे आमरे सरांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। त्याचबरोबर उपविजयी संघाला विनंती आहे की व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला ज्या ठिकाणी जो आपण पोडियम बनवलेला आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एक छोटासा मोमेंटो प्रदान करण्याचा कार्यक्रम पार पडतो आहे। सर्व उपविजयी संघातील खेळाडूंना विनंती, उपविजय संघ परिमंडळ 12 चे सर्व खेळाडू, उपायुक्त सर यांना विनंती आहे की या ठिकाणी मोमेंटो प्रदान करण्याचा कार्यक्रम पार पडतो आहे। हम विशेष तारीफ करना चाहेंगे, सराहना करना चाहेंगे हमारे दोनों ही अनुभवी अंपायर्स नीलेश क्षीरसागर